खबर यह है कि सिंध और बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का राज। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। आवारान, जाफराबाद, खारान, कीच, नसीराबाद और झलमक्सी में मूसलाधार बारिश। गवादर, रहीम यार खान और जेहलम में भी बारिश है। गजर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजगोर, गवादर, कल्लात, तुरबत, केच, जियारत, चमन और पशीन में भी बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। सड़कों से बर्फ हटाकर रजनीक और जनूबी वजीरिस्तान का ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया। उधर कराची में तेज़ हवाओं की झक्कड़, हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का इम्कान है। बलूचिस्तान और कराची समेत सिंध में तेज़ हवाओं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी, जालाबारी और सर्द हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के जिला कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी है। कल्लात से भी मस्तोंग, नोकंडी, तफ्तान, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, जोब, बारखान और कोहलू में भी बादल बरसे। सिंध के इलाके घोटकी, मीरपुर, माथेलो, ढेरकी और बाड़ू में भी बादोबारन का सिलसिला जारी रहा। बनू, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, लकी मरवत में भी बारिशें। लाहौर में बादलों के डेरे। रवा हफ्ते घनघोर घटाएं छाए रहेंगी। खित्ता पोटोहार, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, गुजरात, भावलपुर, भावलनगर, लिया, डीजी खान में बादल बरसने का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला, जियारत, खानुजई, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में बर्फबारी से मुतअद्दिद शाहराएं बंद हो गईं। उधर द्यामिर और चलास में बर्फबारी, कई सड़कें बंद हो गईं। मरी, गलियात में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 40 मीटर की तेज हवाएं रही हैं। आइंदा 24 घंटों में मतला जज़वी तौर पर अबर रलूद रहेगा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। खदीजा, आगाह कीजिएगा। कोयटा और शुमाल बालाई बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाओं का राज जो है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात के पेशगोई के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो है वो बर्फ़बारी और बारिश बरसाने वाले ताकतवर मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर है। ताम अगर कोयटा के मौसम की बात की जाए तो कोयटा में आज मौजूदा कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आसमान पर इस वक्त जो है सुरमई बादलों का जो है बसेरा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कई हल्की रिमझिम और कई तेज़ बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त भी जो है वो जारी है। के दीगर इलाकों की बात करूँ, मस्तूंग, कान में तरजी, मुस्लिम बाग में भी जो है बर्फबारी और बारिशों और दीगर इलाकों में जो है बर्फबारी और बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। जब बर्फबारी से जो है हर तरफ जो है नज़ारे हसीन हो गए। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने जो है इस बात की पेशगोई की कि आज कोयटा समेत चमन, ज़ियारत, किला सिफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, खुजदार में जो है मज़ीद बारिश और पहाड़ी सिलसिलों पर जो है वो बर्फबारी का भी जो है इम्कान है। जी, कराची में रात से ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ हवाओं और ठंड का ये सिलसिला मज़ीद 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, कराची में मौसम एक मरतबा फिर जो है वो तब्दील हुआ है। गुज़िश्ता दिनों तक कराची में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अंदरून सिंध और दीगर शहरों में ज़ालाबारी और तेज़ बारिश के बाइस जो है वो कराची का वेदर तब्दील हुआ है। शहरियों ने अपने गर्म कपड़े जो है वो एक मरतबा फिर संभाल के रखे थे, लेकिन अब मजबूरन शहरियों को दोबारा गर्म कपड़े निकालने पड़े। कराची में रात गए से जो है वो ठंडी हवाएँ चली थी, जबकि महकमा मौसमियात का 24 घंटे तक तेज़ हवाएं चलने का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि फिल वक्त बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। शहर भर में जो है वो रात गए से तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि फिल वक्त कराची शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। जी, आगे बढ़ता आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत का ये मामला है। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज जावेद नासिर राना करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी थी। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये तक फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 50 पैसे इजाफा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को बरकरार रखने का इम्कान है। बात करेंगे नुमाइंदा JNN मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, कब से इजाफा मुतवक्के? और
29 फरवरी जो है उसमें नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए तक फी लीटर इजाफा का इम्कान है और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मिट्टी के तेल 2 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो उसमें इजाफा हुआ है और इस हवाले से ओगरा ने वर्किंग का आगाज कर दिया है। 29 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की समरी जो है वो भेजी जाएगी। उसी दिन फैसला होगा और उसी दिन जो है नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया जाएगा और अगले ही दिन नई कीमतों पर अमल दरामद हो जाएगा। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम को एक और झटका, बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 66 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर एक माह के लिए इतलाक होगा। इजाफी कीमत की अदायगी मार्च के बिलों में करना होगी। नेपरा ने इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े हैं। लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। आवाम की जो है जिंदगी से परेशानी का लफ्ज़ खत्म हो गया। अभी आप इसको डायरेक्ट एक नाम दे मौत का। जितना हम लोग कमाते हैं उससे दुगना तो हम बिजली में दे देते हैं। हर मंथ में यही को 1-2 दफ़ा कभी बिजली महंगी कर दी, कभी गैस महंगा कर दिया। ऐसे ही इन्होंने आवाम को ख़त्म कर देना है। बिजली भी महंगी हुई है तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखना चाहिए। बिजली का पता चलता है कि बिजली होती क्या चीज़ है, न लोड शेडिंग का पता है कि लोड शेडिंग क्या चीज़ होती है, नहीं बिल का पता है कि बिल आता है कितना है और जमा कैसे क्या होता है, जमा कौन करता है। तो बिजली तो आया गया रोज़ाना महंगी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। इसलिए कि ये देखिए मेरे पास बिल पड़ा है 15,000 रुपये 1 महीने का बिल है और हालांकि गर्मी नहीं है, पखे बंद है, सब कुछ बंद है। बस ये है कि आवाम पर जो है बम फेंक रहे हैं और हुकूमत को जो है गरीब लोगों का एहसास नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास। वज़ीर आला को महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ सिविल अफसरान के इजलास से खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने क़बल अज़ वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँचकर सिविल ब्यूरोक्रेसी को हैरान कर दिया। बेशतर इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ वज़ीर आला पंजाब की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँचे। अभी आपको बताएं, पंजाब काबीना के पहले मरहले में शामिल किए जाने वाले लीगी अरकान असम्बली के नामों का ऐलान आज मतवक्के है। काबीना विंग SNGAD हुकाम ने इस हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही नोटिफिकेशन तरजीही बुनियादों पर जारी किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। वासिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त नौ मुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज सिविल सेक्रेटरी लाहौर में अपना पहला इजलास ले रही हैं और सूबे के तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज, DGs और जो दीगर अहम अफसरान हैं, DCs में शामिल हैं, वो इस इजलास के अंदर मौजूद हैं। और ये इसमें आज जो ज़राए ने बताया है कि सूबाई काबीना के पहले मरहले में जो शामिल जिन लीगी अरकान असम्बली को शामिल किया जा रहा है उनका ऐलान आज किसी भी वक्त मुतवक्के है। इसके अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी जमातों से मुस्लिम लीग काफ या पीपल्स पार्टी से जो काबीना के अंदर अरकान शामिल किए जा रहे हैं उनके नाम भी उसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं और काबीना विंग SNGAD को इस हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का कह दिया गया है। और वज़ीर आला की जानिब से जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और पार्टी में शामिल मुकम्मल होती है तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है वासिफ, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में फुल बेंच के जरिए मामला सुनने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने की दरख्वास्तों की भी समाअत करेगा। खालिद मकबूल सदीकी समेत 4 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। दरख्वास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने की इस्तदा की गई है। बताएं, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अमूर देखने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर सरफराज बुख्ती, मीर चंगेज़ जमाली और अली हसन शामिल हैं। कमेटी बलोचिस्तान में हुकूमत साजी समेत दीगर मामलात देखेगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की जानिब से खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के अमूर देखने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी शामिल होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, नुमाइंदा GNN हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद। अब्दुल जब्बार, बताइएगा इस कमेटी से मुतालिक। जी शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान का अमूर को देखने के लिए 4 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। कमेटी में जो है पीपल्स पार्टी के जो है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर सरफराज बुख्ती, मीर चंगेज़ जमाली जो सूबाई सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के, और अली
हसन शामिल हैं इस कमेटी में, जो बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के अमल समेत दीगर मामला को जो है देखेगी, ताकि बलूचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान जो हुकूमत बनाने जा रही है, तो इस मामला को तमाम को इस कमेटी देखेगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल जब्बार। पाक फौज के LOC पर कामयाब कार्रवाई, भारतीय फिजाई का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। 26 फरवरी को क्वाडकॉप्टर की बाकियात भी मिल गई। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फिजाइया की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है, जो उसकी इस बात की तस्दीक करता है कि ये क्वाडकॉप्टर भारतीय फिजाइया का है। 2019 में आज ही के दिन पाक फिजाइया ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय जंगी तैयारे भी मार गिराए थे।